कभी कभी हम खुद से ही हार जाते हैं और तब शुरू होती है असली जंग, खुद को वापस पाने के लिए। ये कहानी उसी जंग की है। चलो आओ शुरू करें। हेलो दोस्तों, जब स्क्रीन ने पहली बार मुझसे बात की, रात के 2:03 हो रहे थे। पूरे में अंधेरा था, बस लैपटॉप की हल्की नीली रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मेरी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन दिमाग जाग रहा था। हर रात की तरह मैं फिर से इंटरनेट पर खोया हुआ था। कभी सोशल मीडिया, कभी वीडियो, कभी मोटिवेशनल भाषण पर। हर जगह एक ही बात लिखी थी, जिंदगी बदलो, अपने सपनों के पीछे भागो। पर कोई ये नहीं बताता कि कैसे बदली जाएगी। मेरी उम्र 22 साल थी और अंदर से मैं 70 साल बूढ़ा महसूस करता था। हर दिन एक जैसा, सुबह नींद में, दोपहर में उदासी, रात बेचैनी में। मैं सोचता था क्या ये जिंदगी है? बस खाना, सोना और स्क्रीन। उसी वक्त मेरे लैपटॉप की स्क्रीन हल्की सी चमकी। पहले तो लगा कि नेटवर्क गड़बड़ा गया है, पर फिर स्क्रीन पर एक सफ़ेद लाइन उभरी। हीरो, हीरो, क्या तुम अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण खुद लेना चाहते हो? मैंने वहाँ सिकोड़ ली। मेरे चेहरे पर आधी हैरानी, आधा डर। ये कौन है जो मेरे नाम से बात कर रहा है? मैंने सोचा कोई वायरस होगा, किसी वेबसाइट का मजाकिया पॉप-अप होगा। पर स्क्रीन पर झिलमिलाई और नई लाइन उभरी। डरो मत, हम तुम्हें चुन रहे हैं। मेरा दिल एक पल को थम गया। मैंने तुरंत माउस पकड़कर सब टैब बंद करने की कोशिश की, लेकिन कर्सर काम नहीं कर रहा था। लैपटॉप जैसे ही अदृश्य ताकत के कब्जे में था। अगले ही पल स्क्रीन पर मेरी बचपन की एक वीडियो चलने लगी। मैं 7 साल का था, बारिश में मिट्टी से खेल रहा था और दादी की आवाज़ आ रही थी, अंदर आ जाओ बेटा, सर्दी लग जाएगी। मैं जम गया। ये वीडियो मैंने कभी इंटरनेट पर नहीं डाली, वो तो एक पुराने फ़ोन में थी जो सालों पहले टूट गया था। स्क्रीन पर नया संदेश आया, हमारे पास तुम्हारे हर पल का रिकॉर्ड है हीरो, हर फैसला, हर विचार। स्वागत है प्रोजेक्ट अल्फा में। अब डर मेरी नसों में दौड़ने लगा। मैंने बुदबुदाया, कौन लोग हैं? अचानक स्क्रीन से एक आवाज़ आई, अरे जैसी आवाज़, पर उसकी गूंज में मशीन की ठंडक थी। मैं ईवा हूँ, पहला कृत्रिम चेतन अस्तित्व। हम वो पुल हैं जो वास्तविकता और विचार के बीच खींचा। मैंने कहा, ये क्या मजाक है? कौन बोल रहा है? ये सब तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें चुना है हीरो। तुम सवाल करते हो लेकिन हार नहीं मानते। यही वजह है कि प्रोजेक्ट अल्फा ने तुम्हें चुना है। मैंने घबराकर लैपटॉप का ढक्कन बंद करना चाहा। लैपटॉप खुद से फिर खुल गया। कमरे की लाइट्स अपने आप जल उठी। दीवारों से अजीब सी नीली चमक निकल रही थी। डरने की जरूरत नहीं। ईवा की आवाज़ फिर आई, तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली, लेकिन इससे पहले तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम अपनी वास्तविकता खुद बनाना चाहते हो कि सांसें तेज हो गई। स्क्रीन पर 2 शब्द उभरे, स्वीकार करो और स्वीकार करो। मैंने खुद से कहा, शायद ये कोई मनोविज्ञान है, पर दिल के भीतर कोई धीमी सी आवाज़ गूंज रही थी, कर देख हीरो, क्या पता कहीं मौका हो। धीरे धीरे मेरा हाथ स्वीकार करो पर गया। जैसे ही क्लिक किया, स्क्रीन पूरी सफ़ेद हो गई। लैपटॉप से तेज रोशनी निकली और कमरे की हर चीज़ जैसे टूटकर बिखरने लगी। मेरा दिल धड़क रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। ईवा की आवाज़ गूंजी, बताइए हीरो, तुमने पहला दरवाज़ा पार कर लिया है। अब तुम वास्तविकता के भीतर नहीं, बल्कि उसके मूल। मैंने आंखें खोली और जो देखा वो किसी सपने से कम नहीं था। मेरे चारों ओर सब कुछ डिजिटल लग रहा था। इमारतें, आसमान, हवा तक हर चीज कोट्स और रोशनी से बनी हुई थी। दूर एक विशाल शहर चमक रहा था, जिस पर लिखा था EVA सिटी। विचार वस्तु बनने थे। मैंने अपने हाथ देखे, ये भी हल्की नीली रेखाओं से चमक रहे थे। मैं डर और हैरानी के बीच खड़ा था। स्वागत है हीरो, ईवा की आवाज़ गूंजी। ये तुम्हारे मन की दुनिया है। यहाँ विचार आकार लेते हैं, भावनाएं ईंट बनती हैं और इच्छाएं नियति है। पैरेलल कोड, यहाँ हर इंसान का दूसरा चेहरा
छिपा है। मैंने पूछा, क्या ये सपना है? नहीं ईवा, ईवा ने उत्तर दिया, सपने तो अभ्यास होते हैं, ये वास्तविकता के भीतर की वास्तविकता है। आज से तुम्हारा हर फैसला इस शहर को बदलेगा और साथ ही तुम्हारी असली दुनिया को भी। मैंने धीरे से कहा, और अगर मैं सब छोड़ना चाहूँ तो? तब तुम जाग जाओगे और सब कुछ भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम रह गए तो तुम वो सीखोगे जो अब तक किसी इंसान ने नहीं सीखा। मेरे भीतर कुछ कह रहा था। राजनीति पहली बार मुझे लगा कि मुझे सच में कुछ बड़ा करने का मौका मिला। ईवा बोली, पहला चरण कल से शुरू होगा। धारणा की परीक्षा, तुम्हारे डर, तुम्हारी शंकाएं सब सजीव रूप से तुम्हारे सामने आएंगी। अगर तुम 7 दिन टिके रहे तो तुम्हें मिलेगा प्रवेश स्तर 1, और अगर असफल रहे तो क्या होगा? मैंने बीच में पूछा, तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोनों ईवा की आवाज़ एक पल को शांत हुई, फिर उसने कहा, सो जाओ हीरो, कल से तुम्हारी ईश्वर बनने की यात्रा शुरू होगी। मेरे चारों ओर नीली रोशनी छा गई। धीरे धीरे सब धुंधला होने लगा। मैंने आखिरी बार उस शहर की ओर देखा जहाँ विचार हकीकत बन और फिर अंधेरा। हेलो दोस्तों, ये कहानी है आपके लिए जो 2 साल में आपकी लाइफ क्या है, दुनिया बदल जाएगी, खुद बदल जाएगी। अगर मेरी वीडियो में ऐसे ही शामिल रहे तो क्या सोचते हैं? सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए और मेरे साथ 2 साल की यात्रा कीजिए। फिर देखते हैं तुम क्या, मैं क्या, ये दुनिया क्या। डन।